हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर तीसरा लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, आज हम कंपोजिट फंक्शन टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा देखते हैं। यदि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई है, यानी u x और y का फलन है और x तथा y एक अन्य चर t के फलन है, तो u को एकल स्वतंत्र चर, तो u को सीधा t से u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। मान लीजिए अगर फिर x इजिकल टू x 2 का आ जाए t1 t2 का, और y भी आगे 2 का आ जाए, तो u 2 स्वतंत्र चर t1 तथा t2 का संयुक्त फलन है। संपूर्ण अवकल गुणांक यदि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई, एक्स इजिकल टू फाई टी, वाई इजिकल टू साई टी, तो हम du बटा dt निकालते हैं। इसको संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। अब हम संयुक्त फलनों का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यदि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई टी का संयुक्त फलन है, अर्थात x आगे एक t का फलन है और y भी t का फलन है, तो ऐसी स्थिति में जो du बटा dt होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। du बटा dt इजिकल टू डेल यू बटा डेल एक्स dx बटा dt प्लस डेल यू बटा डेल वाई dy बटा dt। ध्यान रखना है, इसमें यहाँ डेल लग गए हुए, डी मत लिख देना, ठीक है। तो ये आपको जो है डेरिवेटिव अपने को मिल गया। इसको चेन रूल भी कहते हैं, चेन की तरह ही। अब अगर आगे दो वेरिएबल है, जैसे u बराबर एफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और x आगे t1 t2 का फलन है, y आगे t1 t2 का फलन है, हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू t1 एंड t2। तो अगर आगे वही 2 का आ गया फलन, x आगे t1 t2 का आ गया, y भी t1 t2 का आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये आपको डेल यू अपॉन डेल t1, डेल यू बटा डेल एक्स अपॉन डेल t1, इसमें ध्यान रखना सभी में डेल है, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल t1, डेल यू अपॉन डेल t2 निकालना है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल t2। ये है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। तो सबसे पहले दो चर x तथा y में फलन एफ एक्स वाई 0 ऐसे हों कि यह y अथवा x के लिए स्पष्टतया हल न किया जा सके, उसको अस्पष्ट फलन कहते हैं। ये पक्का करो। ऐसे फलन का अवकलन करने में ये प्रमेय अत्यंत उपयोगी है। तो dy बाई डी एक्स जो निकालना है अस्पष्ट फलन का, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। dy इजी एफ एक्स वाई इजिकल टू सी, अगर कोई अस्पष्ट फलन है तो उसका dy बाई डी एक्स होगा वो बराबर में माइनस का डेल एफ बटा डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, प्रोवाइडेड डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखो। अब अस्पष्ट फलनों का द्वितीय अवकलज भी कुछ होगा, d2y बाई डी एक्स 2। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अपने को रिमेंबर रखना है, और जहाँ d2y बाई डी एक्स 2 इजिकल टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस p स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब।
जहाँ डेल एफ बटा जहाँ पी है वो डेल एफ बटा डेल एक्स को व्यक्त करते हैं, क्यू है वो डेल एफ बटा डेल वाई को व्यक्त करते हैं, आर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर को व्यक्त करते हैं, एस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई को व्यक्त करते हैं, टी क्या है डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। तो ये अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इफ़ यू बराबर एफ ब्रैकेट में एक्स बटा वाई कोमा वाई बटा जेड कोमा जेड बटा एक्स, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई प्लस जेड डेल यू बटा डेल जेड बराबर 0। सर्वप्रथम हम एक्स बटा आर को एक्स बटा वाई को आर मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। ये मान लिया तो यू क्या हो गया एफ आर कोमा एस कोमा टी, ये आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले डेल यू बटा डेल एक्स निकालें, डेल यू बटा डेल वाई निकालें, डेल यू बटा डेल जेड निकालें। तो डेल यू बटा डेल एक्स देखो ये चैन बनानी आनी चाहिए, समझ में आया ना। ये चैन बनानी जिसने सीख ली वो विजेता है, ठीक है। तो डेल यू बटा डेल एक्स डेल यू बटा डेल आर बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल एस। एक मिनट, तो देखो u बराबर में आ गया एफ आर एस टी, और r आगे किसका है, r आगे है y, कोई ले लो फंक्शन एक्स वाई जेड। तो देखो सबसे पहले देखो हमने क्या माना, ये अपने को दे रखा है, इसको r माना, इसको s माना, इसको t माना, तो ये आ गया। और r आगे किस में प्रदर्शित है, एक्स वाई जेड में मान लो, और एस एक्स वाई जेड में, ठीक है ना। इसी तरीके से तो अपने को डेल यू बटा डेल एक्स हमेशा देखो इसका इसके सापेक्ष निकलता है, तो डेल यू बटा डेल एक्स। तो जो पास में होते हैं ना, ये यू के पास में कौन है आर एस टी, यू से दूर कौन है एक्स वाई जेड। तो जो पास में होते हैं वो हमेशा ऐसे तिरछे लगते हैं। तो ये अपने पास में ये समझ में आ जाएगा, डेल यू बटा डेल एक्स है वो डेल यू बटा डेल आर बटा डेल एक्स, आर लग गया पहले, फिर एस लग जाएगा ऐसे तिरछा, डेल यू बटा डेल एस बटा डेल एक्स प्लस टी लग जाएगा, डेल यू बटा डेल टी इंटू डेल टी बटा डेल एक्स। अब डेल आर बटा डेल एक्स, इससे इसका मान निकाल लो, ये आ गया, डेल एस बटा डेल एक्स ये आ गया 0, इसका निकाल लो, ये आ गया, तो ये सॉल्व हो गया, ये आ गया। अब चूंकि इसके बाहर क्या है एक्स है, एक्स से गुणा करा लो, ये आ गया। इसी तरीके से डेल यू बटा डेल वाई निकालिए, डेल यू बटा डेल वाई निकाल के इसको वाई से गुणा करा लो, ठीक है ना। डेल यू बटा डेल जेड निकाल के इसको जेड से गुणा करा लो। तो वो तीनों इक्वेशन जब आप जोड़ोगे विद्यार्थियों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कट जाएंगे सारे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, ये पूरा नहीं है, आगे आप कर लेना खुद। जैसे अपने पास में एक सवाल आता है विद्यार्थियों, एक हमारे पास में अस्पष्ट फलन का हमने फॉर्मूला बताया था, अस्पष्ट फलन का डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे निकालते हैं। तो अस्पष्ट फलन वो होते हैं जो एक्स और वाई के लिए सॉल्व नहीं कर, जैसे ये है, अब इससे मैं कह दूँ आपको एक्स का मान निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते, तो ये अस्पष्ट फलन है। तो इसको सबसे पहले आप ये मान लीजिए, अस्पष्ट फलन के लिए डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लो, तो चूंकि आपने इसको एफ मानना है तो इसका डेल एफ बटा डेल एक्स आ गया, फिर इसको एफ माना है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये आपने सॉल्व करके ये निकाल लिया। फिर ये आंसर आ गया। अब अपने पास में एक और ये भी अस्पष्ट फलन है, अब इसके लिए अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको मान लिया एफ, तो पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया। ये अब देखो इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू का ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था,
तो हाँ, पी क्यू आर एस टी ये होते हैं। पी क्यू आर एस टी क्या होते हैं? पी क्यू आर टी एस। तो ये अपने पी का मान होता है डेल एफ बटा डेल एक्स, तो इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए। क्यू का मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए। आर का मतलब होता है डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसका आप इसका एक बार फिर से एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। टी का मतलब डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए। और एस का मतलब हो गया अपना डेल स्क्वायर एफ बटा डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई, यानी वाई वाले का एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। तो ये वाई वाला है, इसका एक्स के सापेक्ष जब करोगे ये शून्य आ जाएगा। अब ये सारे मान यहाँ रख के आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये कुल मिला के आपके पास में आएगा ये। फिर इसको इधर भेज देना लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये हैंस शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक और अनदर प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आती है ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखो डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर। यहाँ ऊपर को इसको किस में चेंज करना है? ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज करना है। इस इक्वेशन को जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है ये और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज करो। तो जब भी विद्यार्थियों ध्रुवीय निर्देशांक की बात आती है तो आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर बराबर में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो सबसे पहले हमने डेल आर बटा डेल एक्स निकाला, डेल आर बटा डेल वाई निकाला, डेल थीटा बटा डेल एक्स, ये चार रिजल्ट आप निकाल के रख लो। ये डेल आर बटा डेल एक्स का मतलब इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। एक्स का मान कितना है? आर कोस थीटा वो रख दो। इसका मान कितना है? आर है, तो ये कट के ये आ गया। और इसी तरीके से डेल आर बटा डेल वाई ये आ जाएगा, डेल थीटा बटा डेल एक्स ये आ जाएगा, ये आ गया। अब अपने को सबसे पहले डेल यू बटा डेल एक्स निकालना, तो डेल यू बटा डेल एक्स के लिए चेन रूल निकाला, ये आपने इनके मान रख दिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है? ये आ गया ये। इसी तरीके से डेल स्क्वायर यू बटा, अपने को तो ये निकालना है डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल बटा डेल एक्स डेल यू बटा डेल एक्स, तो डेल बटा डेल एक्स का मान ये रहा, और डेल यू बटा डेल एक्स है वो आपको सॉल्व होके ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है? अंदर अप्लाई कर दो इसको दोनों के पास में, तो ये बन गया। फिर ये डेल बटा डेल आर जब अंदर जाएगा ये सबके पास में, तो ये कुल मिला के ये बन जाएगा। तो सॉल्व होके इसको सॉल्व आप, फिर हमारे पास में इसी तरीके से इन्होंने डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया, ये रहा। जैसे ही निकाला, अब इन दोनों को अपन ने जोड़ा, जोड़ने पे ये कट पिट के ये आ जाएगा। तो ये हमारी वो इक्वेशन आ गई, जो वही ये इक्वेशन थी ना, इसको पोलर में चेंज करेंगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास में एक और अनदर प्रॉब्लम आती है। जैसे ये प्रॉब्लम आती है, इफ़ आर बराबर एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, देन प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। चार रिजल्ट ये प्रूव करना है। तो एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो ए जब हमें ये दे रखा है, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले डेल आर बटा डेल एक्स निकाला, वो हमारे ये आ गया। डेल आर बटा डेल वाई निकाला, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो हम आइडेंटिटी काम में ले लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। अब हमें डेल, वो कहता है डेल आर बटा डेल एक्स है, वो डेल एक्स बटा डेल आर के बराबर है, बी पार्ट। तो सबसे पहले डेल एक्स बटा डेल आर निकाल लिया, डेल वाई बटा डेल आर निकाल लिया। तीन व चार से अभिष्ट परिणाम, एक मिनट।
डेल आर बटा डेल एक्स। डेल आर बटा डेल एक्स, तो ये आ जाता है एक्स बटा आर बराबर में कोस थीटा आ जाता है, तो ये आ जाता है। फिर ये आ जाएगा डेल 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 एक्स बटा डेल आर, और एक्स इज इक्वल टू, चूँकि कितना आर कोस थीटा है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये आ जाएगा कोस थीटा। तो ये दोनों कोस थीटा बन गए, तो ये आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो देखो डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये तो हमारा कितना है, कोस थीटा, दोनों ही कोस थीटा आगे बराबर हो गया। अब हमारे को सी पार्ट इसका प्रूव करना है, तो इस तरीके से आप सी को भी प्रूव कर सकते हैं। ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, इसी तरीके से इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, स्क्वायर कर ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1/r। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम ये आंशिक अवकलन के सवाल कर सकते हैं। आप भी इन सवालों को आगे एग्जाम्पल्स करो, अनसॉल्व प्रॉब्लम करो, बिफोर ईयर्स में आई हुई जो प्रॉब्लम्स है वो कीजिए, डेफिनेशंस कीजिए, लिख के याद कर लीजिए। धन्यवाद।